आज से कुछ साल पहले बियॉन्ड 370 कोई सोच भी नहीं सकता। सब कुछ विद इन 370 या इन द फ्रेमवर्क ऑफ 370 की बात होती थी, और आज किताबें भी बियॉन्ड 370 तो हो ही गया, किताबें भी इनकी आने लगी हैं। एक प्रोफेसर ने बाकी लोगों के साथ मिलकर एक अटेम्प्ट किया है। मैं आप सबका बहुत आभारी हूं। लेकिन जब हम 370 के बारे में सोचते हैं तो इमीडिएटली कुछ बातें हमारे मन में आती हैं। कम से कम एक नाम ध्यान आता है इमीडिएटली, और वो है जनसंघ के संस्थापक, भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उनका बलिदान भी ध्यान आता है और उनका कमिटमेंट टू द कॉज भी ध्यान आता है, और दूसरा ध्यान आता है राजा हरि सिंह की असमंजसता भी ध्यान आती है। राजा हरि सिंह की असमंजसता न होती तो शायद ये परेशानी इतनी बड़ी न होती, ये भी ध्यान आता है। और दूसरा, जब हम 370 सोचते हैं तो मुझे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ संकल्प भी ध्यान आते हैं। जब विजेता बता रही है कि वो छोटी थी तो उन्होंने देखा कि रिमूव 370। बहुत वर्षों तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में और बहुत सारे संगठनों ने ऐसा इस विषय पर लगातार समाज को, देश को जगाने का काम किया। एक संकल्प था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। सारे का सारा तो नहीं, पूरा बचा है। तो अभी ये वाला संकल्प काफी पूरा हो गया, लेकिन अभी थोड़ा सा अधूरा है। और दूसरे बहुत सारे पोस्टर देश में लगाए जाते थे 70s में, 80s में, 60s में। धारा 370 धोखा है, कश्मीर बचा लो मौका है। बहुत सारे लोगों को ध्यान, जो लोग इस कार्य से, विचार से, समझ से जुड़े हुए हैं, उनको ध्यान होगा। ये दो जो संकल्प थे, मैं ऐसा मानता हूं कि 90% काम तो हो गया है इसका, और एक ये बहुत बड़ा काम हुआ। पूरे देश में एक झंडे का राज हुआ, देश एक हुआ, एकीकरण हुआ। जो काम 1947 में अधूरा छूट गया था, 19 में पूरा हुआ। भारत फिर से शक्तिशाली होकर उभरा, मजबूत होकर उभरा है। इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी को और दूसरी बजाय भारत की सरकार को, भारत के गृह मंत्री को, और सबसे बड़ी बधाई भारत के लोगों को कि जिनके प्रयत्नों से ये हुआ। अगर भारत के लोग ये सरकार न लाते तो ये न होता। तो भारत के सभी लोगों को बधाई, जिनका अपना अपना योगदान है कि इतना बड़ा काम हुआ। ये काम आसान बिल्कुल भी नहीं था। मैं 4 इंपॉर्टेंट डेट्स पे बात करता हूं 2019 की। हम सब लोग इस विषय को बहुत कम समझते हैं और बहुत सारे लोग अलग नैरेटिव से समझते हैं जो इस देश में बनाया गया। ये किताब उसको दूर करने का थोड़ा प्रयास करती है। वो 4 इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं? आप याद कीजिए ना, अभी थोड़े दिन पुरानी है। अगस्त 5, 2019। अगस्त 5, 2019 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया issued a presidential order superseding the 1954 order and making all the provisions of Indian constitutions applicable to JNK. हम सब जानते हैं कि JNK में बहुत थोड़े आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के लगा करते थे, और बाकी के लिए संविधान जो की असेंबली है उससे परमिशन लेनी होती थी। कुछ परमिशन मिलती थी, ज्यादातर नहीं मिलती थी, और कुछ हो नहीं पाता था। तो ये अगस्त 5, 2019, जिसने 1954 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर हटा दिया। फिर आया अगस्त 6, 2019, उससे अगला दिन। अगले दिन क्या होता है? A further order was issued to make all the clauses of Article 370 except clause 1 to be inoperative. जो लॉ के लोग हैं, जो कानून समझते हैं, देश का कानून के चलनों के तरीकों को समझते हैं, वो जानते हैं ये बहुत बुद्धिमानी और समझ भरे स्तर पे कि पहले प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकाला और उससे अगले दिन आर्टिकल 370 के जितने प्रोविजन थे एक्सेप्ट क्लॉज 1 को इनऑपरेटिव कर दिया।
थर्ड क्या किया, उस नेक्स्ट स्टेप क्या लिया, इमीडिएटली लिया, उसी दिन लिया, JNK Reorganization Act 2019 was passed by the Parliament, enacting the division of the state of JNK into two union territories to be called JNK and UT of Ladakh. It came into force, कब से किया इसको फोर्स, 31 अक्टूबर 2019। क्यों 31 अक्टूबर? सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन, उस जैसे एक पायस डे पे ये लागू होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा काम सरदार छोड़ गए थे, वो भारत के बच्चों ने पूरा किया। उसके लिए सबको बहुत बहुत बधाई। आज सरकार ने उसी दिन कर दिया था ये, लेकिन लागू किया 31 अक्टूबर से सरदार को याद करने के लिए। चौथी इंपॉर्टेंट डेट वो है दिसंबर 11, 2023। आप याद तो कीजिए उस दिन की पार्लियामेंट को, या पार्लियामेंट के बाहर डिबेट्स को, और उसमें लिखे जाने वाले आर्टिकल्स को देश में। अरे ये तो चलने वाला नहीं है, ये जैसे ही जुडिशियल स्क्रूटनी पे आएगा ये उड़ जाएगा। इसमें तो कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन हो गया है, इसमें तो पता नहीं क्या क्या हो गया है, ऐसे न जाने कितने आर्टिकल्स आपको आज मिलेंगे, आप देख सकते हैं। लेकिन करने वाले तो समझदार थे, उन्होंने भी तो कुछ सोचा था ना कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल के फ्रेमवर्क के अंदर इसको किया जाए। और दिसंबर 11, 2023 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच यूनानिमसली upheld the constitutionality of the abrogation of Article 370 of the Constitution। आपको बधाई। इस 4 डेट्स में ये सारा अध्याय समाप्त हो गया। कहां से है? अगस्त 5 से लेके दिसंबर 11, 2023 ये पूरा विषय समाप्त हो गया। वरना क्या बोलते थे, ये तो जा ही नहीं सकती, इसको तो नहीं सकते आप, कोई सरकार आ जाए। जब तक सरकार नहीं कर रही थी तो कुछ भी हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। एक बहुत बड़ा अध्याय समाप्त हुआ। इसी कारण से शायद प्रोफेसर विजेता की किताब लिख पाई, बियॉन्ड, वरना इनको मौका ही नहीं मिलता ये किताब लिखने का। ये अच्छा टाइटल बनाया इन्होंने और सही समय पर एक पुस्तक लाने का प्रयास किया। आप देखिए तो सही मनस्थिति। हमारे हिंदी भाषा के एक बहुत अच्छे लीडर के कवि हैं हरिओम पवार। मैं उनको बहुत पसंद करता हूं, बहुत बार उनको कोट भी करता हूं। हरिओम पवार की एक कश्मीर पे कविता है, घाटी के दिल की धड़कन। और हरिओम पवार जी सरकार को हमेशा पिछले 40 साल से ललकारते थे, तंज भी देते थे। हर सरकार को उन्होंने ललकारा, खूब ललकारा हरिओम पवार जी ने। जब वो कहते हैं, और उसकी 4 लाइनें कोट करता हूं, सिर्फ हरिओम पवार की मनोदशा बताने के लिए कोट करता हूं। ये आसान काम नहीं था जो काम हुआ है। वो क्या बोलते हैं कि बस नारों में गाते रहिएगा कश्मीर हमारा है, बस नारों में गाते रहिएगा कश्मीर हमारा है, छूकर तो देखो हिमचोटी के नीचे अंगारा है। दिल्ली अपना चेहरा देके धूल हटाकर दर्पण की, दरबारों की तस्वीरें हैं बेशर्म समर्पण। दिल्ली सरकार ने धूल भी हटा दी, वो दर्पण भी हटा दिया, अब बड़ा सा नया दर्पण लगा दिया। तो इसलिए हरिओम पवार साहब भी खुश होंगे। और तो कविता का आज मतलब खत्म हो गया उसका, उनकी कई कविताएं पीछे से गई हैं पिछले दिनों। तो ये बहुत ही बात है। लेकिन पवार साहब खुश हैं मेरी जब उनसे बात हुई। ये अच्छा हुआ मेरी 2-4 और कविताएं चली जाए, चाहे कोई बात नहीं। आप याद कीजिए उस दिन पार्लियामेंट की डिबेट, उस पार्लियामेंट की डिबेट में भारत के यशस्वी गृह मंत्री ने क्या कहा हमेशा कि आप संसद से बोलते हैं, आप लाल किले से बोलते हैं, आप न जाने कहां कहां से बोलते हैं। जब हम जाते हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, याद करना उन्होंने कहा था ना, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। कहते हैं हम ये तो कभी नहीं बोलते कि गुजरात भारत का अभिन्न अंग है, हम ये तो कभी नहीं बोलते कि उत्तर प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है, हम ये तो कभी नहीं बोलते ना कि हरियाणा भारत का अभिन्न अंग है। हम केवल बोलते हैं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, क्योंकि ये बोलने पे मजबूर करता है वो नैरेटिव जो 370 के कारण इस देश में खड़ा किया गया। 370 आर्टिकल और 35A, जिससे कि देश में एक ऐसा कहानी, आभा मंडल और एक ऐसी स्टोरी की गई कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, उसको कहने की आवश्यकता महसूस हो गई। लेकिन ये किताब जब लिखी, वो क्यों है, मैं उसको 1 मिनट में आ रहा हूं कि दिस बुक ब्रिजेस द गैप बिटवीन परसेप्शन एंड रियलिटी। इन्होंने कुछ रियलिटी चेक उसमें देने की कोशिश की है। देयर आर 3 सेक्शंस: ब्रेकिंग द शैकल्स,
सोरिंग हाई एंड ग्लिम्पसेस ऑफ चेंज, जिसमें कुछ केस स्टडीज हैं कि अगर बियॉन्ड 370 हम गए तो क्या क्या उसमें चेंजेस आए हैं कश्मीर के अंदर। अच्छा प्रयास है, बहुत लोगों को इंस्पायर करेगा और लगेगा कि हाँ और अच्छा जो हो रहा है। इससे एक काउंटर नैरेटिव खड़ा होगा जो सच्चाई के साथ उन्होंने लिखने का प्रयास किया। ये एक बहुत ही आवश्यक काम था जिसपे आज इन्होंने लिखा है, कल दूसरे लिखेंगे, फिर तीसरे लिखेंगे, फिर चौथा कोई आर्टिकल आएगा कि देश में ये एक भाव बने कि जो हुआ सही हुआ और उससे आगे भी सब सही हो रहा है। आप देखिए मैंने ये बात क्यों कही, उन्होंने कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न, मैं इस पर वापस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन राजा हरि सिंह ने साइन किया अक्टूबर 26, 1947 आजादी होने के 3 साल होने के बाद अक्टूबर 26, 1947 को उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया और जम्मू कश्मीर अलाउड जम्मू एंड कश्मीर टू ज्वाइन इंडिया। अगस्त से अक्टूबर का जो राजा का असमंजस था ना, उस पर अलग से किताब लिखी जा सकती है, मैं क्यों बोल के कंट्रोवर्सी है ना, हाँ, लेकिन वो लिखी जा सकती है राजा का असमंजस था, मैं उस पर बोल के क्यों कंट्रोवर्सी करूंगा, क्योंकि विषय बहुत गंभीर है। लेकिन अक्टूबर 26 को उसका एक्सेशन हो गया और वही डॉक्यूमेंट साइन हुआ जो सारी स्टेट्स में साइन हुआ, कोई अलग से साइन नहीं हुआ। बहुत सारे लोग नैरेटिव देते हैं निजाम का देते हैं, हैदराबाद के निजाम का देते हैं। हैदराबाद के निजाम ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन नहीं किया, भारत की सरकार ने उसके साथ क्या किया, एग्रीमेंट ऑफ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन हुआ उस दिन। अंतर को समझना भारत के बच्चों के लिए आवश्यक है, वो एग्जाम्पल यहां लगता ही नहीं है। उस दिन उसने नहीं साइन किया, वहां स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन हुआ कि अभी थोड़े दिन छोड़ देते हैं इस सब्जेक्ट को, साल के करीब सोचा गया था, उसके बाद इसको तय करेंगे। लेकिन कश्मीर के केस में ऐसा नहीं हुआ। जब कश्मीर के केस में ऐसा हुआ ही नहीं तो अभिनंदन की बात कहां, वो तो सेम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ 26 अक्टूबर 1947 को। नैरेटिव क्या कि 370 के कारण कश्मीर भारत से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है? जुड़ तो वो 26 अक्टूबर 26 1947 को गया और आर्टिकल 370 इंट्रोड्यूस हुआ एज ए टेम्परेरी प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन अक्टूबर 17 1949। जो घटना ही उसके 2 साल के बाद हुई, उससे पूरे देश को बरगलाने का जो प्रयास हुआ कि जैसे कि ये अभिन्न अंग नहीं था कि 370 आई तो हुआ नहीं, 370 केवल आई थी स्पेशल स्टेटस के लिए, क्योंकि दिल्ली अंडरस्टैंडिंग जो हुई उस समय नेहरू जी की और शेख अब्दुल्ला जी की, उसमें अंडरस्टैंडिंग से तय हुआ कि चलो हम आपको कुछ स्पेशल स्टेटस दे देते हैं। सही थे गलत थे वो एक अलग बात, लेकिन अपनी समझ से जो भी किया तो वो उसमें कोई इंटीग्रेशन का तो इश्यू ही नहीं था, स्पेशल स्टेटस का था। वो स्पेशल स्टेटस के जो प्रोविजंस थे, इसी कारण से आर्टिकल 370 केवल स्पेशल स्टेटस देता था। जेएनके भारत में का हिस्सा पहले भी था, पर काउंटर नैरेटिव हुए, पढ़े लिखे लोगों ने बनाए, भारत के राजनीतिक दलों ने बनाए, राजनीतिक पार्टियों ने बनाए, और बहुत सारा माहौल ऐसा बन गया कि ये तो पता नहीं क्या चीज है, हटाई नहीं जा सकती, इतनी मुश्किलों की तो इसके लिए तो बहुत आसानी से हट गई, क्योंकि था ही वो आसानी का प्रोविजन। अब है इसी कारण से इस किताब के जो सारे आर्टिकल्स हैं, एक आर्टिकल है जो जावेद राही जी ने लिखा है कि जेएनके एंड ट्राइबल डेवलपमेंट आफ्टर अगस्त 5, 2019 स्टडी ऑफ गुजर्स एंड अदर, क्योंकि रिजर्वेशन नहीं था, बहुत सारे आर्टिकल जब लगे ही नहीं तो बहुत सारी सुविधाएं मिली नहीं, मैं उस पर नहीं जा रहा। विजेता जी ने हायर एजुकेशन को लिखा है, विजन ऑफ हायर एजुकेशन इन जेएनके, एक्सेलरेटिंग डेवलपमेंट लाइवलीहुड्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। बहुत चीजें तो वहां बदलेंगी और बदलनी चाहिए, तो हमारी एक राजनीतिक घटना के कारण से अपने लोगों को परेशान करने के लिए हमेशा छोड़ा नहीं जा सकता, और किसी सरकार को छोड़ना भी नहीं चाहिए। ये अच्छा है कि केंद्र में मजबूत सरकार थी, उसने ऐसा मजबूत निर्णय किया, और अगले आप देखेंगे कि 10-15 साल के अंदर आज तो निजाम ने तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया, 1 साल बाद उसका इलाज, और उसके बाद में आज को हैदराबाद में अभिनंदन वाली बात, ये छोड़ दिया गया सब्जेक्ट, तो छूट गया सब्जेक्ट। पर अच्छा है, मैसेजेस के लिए अच्छा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के दिन इसको लागू किया गया। आपको बुक पढ़ने से कॉन्फिडेंस आएगा, एक समझ डेवलप होगी, और आपके मन में भी भाव आएगा कि कुछ दिन तो गुजारिए कश्मीर, आपके मन में भी भाव आएगा कि कुछ दिन तो गुजारिए कश्मीर में। अरे कश्मीर तो ऋषि कश्यप की धरती है,
बंदा बहादुर जैसे वीरों की धरती है। एक से एक वीर कश्मीर से आए। भारत के जिसको हम बोलते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, उसको बनाने की जननी है कश्मीर। न जाने कितने ग्रंथों की प्राचीन काल में रचना हुई, भारत को डायरेक्शन वहां से मिला और भारत की रक्षा कश्मीर ने हमेशा करी। अगर मुकुट उसे कहते हैं तो ऐसे नहीं कहते हैं। तो उसके लिए इतना बड़ा काम हुआ है जिसको शायद सदी से कश्मीर के लोगों ने तो समझा है, कुछ और लोगों ने जो इंटरेस्टेड होंगे समझा है, बाकी लोगों ने कम समझा है। इसी कारण से ऐसी किताबों की आवश्यकता है और एक अच्छे दिन आने लगे हैं कश्मीर में, और कश्मीर में आए तो हमारे भी अच्छे दिन है क्योंकि हमारे वो अपने हैं सारे के सारे। इसी कारण से जो ज्ञान परंपरा की धरती थी, फिर से ज्ञान की वो धरती बनेगी। भारत को पहले भी दिशा दिखाई, आगे भी दिशा दिखाएगी। सबकी धरती है कश्मीर, सबकी अपनी है कश्मीर। उसको उसके लिए अच्छा भाव हमको रखना चाहिए और ये पुस्तकें हमको कुछ गाइडेंस देंगी ऐसी भावना के साथ। आप सभी आए, आपका भी आभार।